एक छोटी सी कम्युनिटी जो हजारों सालों तक भटकती रही। कभी उन्हें घर से निकाला गया, कभी उन्हें सताया गया, और आज उनका एक अपना पावरफुल देश है, इज़राइल। लेकिन सवाल ये है, ज्यूज का ओरिजिन कहाँ से हुआ? क्यों उन्हें बार बार अपना घर छोड़ना पड़ा? यूरोप से पैलेस्टीन का सफर कैसे हुआ? और आज के इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट का असली सच क्या है? आज हम वीडियोस में देखेंगे ज्यूज की पूरी हिस्ट्री, सिंपल लैंग्वेज में, डीप डिटेल के साथ। ज्यूज का ओरिजिन मिडिल ईस्ट से माना जाता है। आज के इसराइल पैलेस्टीन एरिया, जिसे एंशियंट टाइम में कनान कहा जाता था। ज्यूज को अपने आप को प्रॉफेट अब्राहम का डिसेंडेंट मानते हैं। अब्राहम का जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों में इंपॉर्टेंट प्लेस है। ज्यूज के अकॉर्डिंग गॉड ने अब्राहम के साथ एक कन्वीनियंट वादा किया कि उनकी संतान को एक प्रॉमिस्ड लैंड मिलेगी। ये प्रॉमिस्ड लैंड को ही आज का इसराइल पैलेस्टीन रीजन माना जाता है। जुडाइज्म दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन्स में से एक है, लगभग 4000 साल पुराना। ज्यूज एक ही गॉड को मानते हैं, यहवे। उनकी हॉली बुक है तोरा, हेब्रू बाइबल का पहला हिस्सा। उनकी बिलीफ है एक ही गॉड है। गॉड ने ज्यूज को चूज किया, उन्हें गॉड्स के रूल फॉलो करने होते हैं। उनका रिलीजियस लॉ भी होता है, हलक्का। जेरूसलेम उनकी सबसे हॉली सिटी है। एक टाइम पर ज्यूज का अपना किंगडम था, इजराइल और जुड़ा। किंग डेविड और किंग सोलोमन के टाइम पर यह पीक पर था। फिर इन्वेडर्स आए, बेबीलोन, असासरीन। 586 में बेबीलोन ने जेरूसलेम को डिस्ट्रॉय कर दिया। ज्यूज को एग्जाइल कर दिया गया। उसके बाद हुआ पहला सबसे बड़ा डायस्पोरा, मतलब ये स्प्रेड हो गए डिफरेंट कंट्रीज में। फिर रोमन्स आए, सिचुएशन और खराब हुई। 17 सीई में सेकेंड टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 135 सीई में ज्यूज को जेरूसलेम से निकाल दिया गया। उसके बाद ज्यूज पूरी दुनिया भर में फैल गए, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट। इसे ही बोलते हैं ज्यूज का स्प्रेड होना डिफरेंट कंट्रीज में। यूरोप से ज्यूज की लाइफ बहुत अच्छी नहीं निकली। उन्हें अलग कम्युनिटी में रहना पड़ता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उन पर इल्ज़ाम लगाए गए बीमारी जैसे प्लेग फैलाने के, इकोनॉमिक कंट्रोल करने के। रिजल्ट क्या निकला? वायलेंस हुआ, एक्सपल्शन हुआ, घेटोज बने जिसमें उन्हें बंद कर दिया गया। उसके बाद आता है 1930s 1940s, जिसमें जर्मनी में आए एडोल्फ हिटलर का रूल। नाजी आइडियोलॉजी के मुताबिक ज्यूज इंफीरियर थे। रिजल्ट क्या निकला? 6 मिलियन ज्यूज का मर्डर कर दिया गया, गैस चैम्बर में बंद कर दिया गया, कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें सताया जाने लगा। ये हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर माना जाता है, दैट इज होलोकास्ट, सबसे बड़ी ट्रेजेडी। इसके बाद ज्यूज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग आइडिया डेवलप हुआ, हम अपना खुद का कंट्री बनाएंगे। इस मूवमेंट को जायनिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। गोल था अपना एंशियंट होमलैंड पैलेस्टीन को ज्यूज स्टेट बनाना। लेट 1800 में ज्यूज पैलेस्टीन माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। पहले पैलेस्टीन ऑटोमन अंपायर के अंडर आता था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। 1970s में बाल्फोर डिक्लेरेशन आया। ब्रिटिश ने ज्यूस होमलैंड को सपोर्ट किया, लेकिन पैलेस्टीन में पहले से अरब थे। यहीं से ये कन्फ्लिक्ट चालू हो गया, इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। 1948 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन ने प्लान किया पैलेस्टीन को 2 स्टेट्स में डिवाइड करेंगे, एक ज्यूइश स्टेट, एक अरब स्टेट। 1948 में इजराइल बना। अरब कंट्रीज ने अटैक किया, वॉर हुआ, पर इजराइल जीत गया और उसने अपना कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग कर लिया। बहुत सारे पैलेस्टीनी रिफ्यूजी बन गए। ये कन्फ्लिक्ट आज तक चल रहा है। मेन इशू क्या है? लैंड का इशू है, जेरूसलेम का इशू है, रिफ्यूजी रिलीजन का इशू है। मेजर 2 वॉर लड़ी गई। 1967 में 6 डे वॉर, 1973 में योम किपर वॉर। इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पर कंट्रोल कर लिया, फुल कंट्रोल इन वॉर्स के बाद। आज इसराइल एक पावरफुल कंट्री है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। पैलेस्टीन 2 भाग में डिवाइडेड है, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा पर हमस का कंट्रोल है, जिसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है इसराइल। कन्फ्लिक्ट अभी भी होते रहते हैं, ग्लोबल ओपिनियन डिवाइडेड है। सबसे ज्यादा नुकसान सिविलियंस का हो रहा है। ज्यूज सिर्फ रिलीजन नहीं, एक आइडेंटिटी भी है। ट्रेडिशन जैसे सब्बात, दैट इज रेस्ट डे, कोशर फूड, फेस्टिवल जैसे पास ओवर, हनुक्का मनाते हैं। उनकी आइडेंटिटी सर्वाइवल, फेथ और यूनिटी पर बेस्ड है। ज्यूज की हिस्ट्री स्ट्रगल और सर्वाइवल की कहानी है, एग्जाइल, परसिक्यूशन और आइडेंटिटी की कहानी है। इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि हिस्ट्री, रिलीजन और इमोशन का मिक्स है। इसीलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर पासिंग एनी ओपिनियन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपका क्या ओपिनियन है इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।